10 तारीख तक का आपने कहा कि गड़बड़ियां सुधारने का पालिका जो ने उनका कहा है, शेड्यूल्ड है। उनका शेड्यूल है। 10 तारीख तक अगर नहीं सुधरती है तो क्या आपने तो जैसा अभी आपने बयान नहीं, दिया 3 तारीख तक ऑब्जेक्शन सजेशन है, 10 तारीख को उनको यादी पब्लिश करनी है। यादी पब्लिश करना है गड़बड़ियां सुधार करके। हाँ। और आपकी पूरी उम्मीद है कि गड़बड़ियां नहीं सुधरेगी तो आप न्यायालय में जाने का आपने पूरा मन बना लिया पक्का। है। इस दौरान जो चुनावी प्रक्रिया वो तो थमेगी नहीं, क्या उस चुनावी प्रक्रिया पर आप उस चुनावी प्रक्रिया में आप हिस्सा लोगे या फिर आप उस चुनावी प्रक्रिया पर बहिष्कार डालोगे? देखिए, ऐसा है, ये एक आपका जो सवाल है ये बहुत ही डिफरेंट है। चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे या बॉयकॉट करेंगे, ये बहुत ही डिफरेंट सवाल है। आपके सवाल में 2 सवाल है। एक, अरे हम थोड़ा रुक जाओ। हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाकर के न्यायपालिका से ये दरखास्त करने वाले हैं कि ये 10 तारीख को ये पब्लिश करने के बाद में कोर्ट भी इलेक्शन पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, चलाएगा नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत लोगों को वोट देने का जो अधिकार है उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो ये लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। इस बेसिस पे हमारी पिटीशन होगी। अब भगवान के पास में आप और हम जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, सुनना नहीं सुनना वो ईश्वर के हाथ में होता है। तो न्यायपालिका आज की तारीख में हमारे लिए वही है। यह है आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल का जो आपका जवाब है उस पे मेरी व्यक्तिगत राय ऐसी है कि 140 करोड़ का ये देश है। 140 करोड़ के इस देश के अंदर मेजॉरिटी जनता आज इस बात को मानती है कि वोट चोरी हो रही है। मेजॉरिटी जनता इस बात को मानती है कि प्रशासन को हाथ में लेकर के, इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेकर के काम हो रहा है। मगर साथ ही में मजबूरी ये होती है लोकतंत्र के अंदर कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया, कोई भी इंडिपेंडेंट जाके फॉर्म भरता है, बीजेपी तो वहां पे फॉर्म भरेगी और कोई भी इंडिपेंडेंट जाके फॉर्म भरता है, बीजेपी भरवा देगी किसी का भी फॉर्म। क्योंकि फिर वहां पे अगर एक वो फॉर्म भी अगर आया और उसका इलेक्शन हुआ और चाहे वो तो बीजेपी ही जीतेगी, तो उसके बाद कोर्ट में जाने का भी रास्ता बंद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तब ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था, उस वक्त के लोगों ने, कि इस देश में ऐसा हो सकता है कि वोट चोरी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, ये पता था। लेकिन वोट चोरी हो सकती है, पूरा प्रशासन एक तरफ चल सकता है, ये सोचा नहीं था। अगर उस वक्त के नेताओं ने सोचा होता तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी प्रावधान होता। मतलब आप बहिष्कार नहीं करेंगे, आप चुनाव में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेशन देखिए, करेंगे? हम नेशनल पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम कोई रीजनल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। हमारी कांग्रेस पार्टी का दिल्ली एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जैसा निर्देश आता है हम वैसा एक्ट करते हैं। और महाविकास आघाड़ी के संदर्भ में, विशेषतः कांग्रेस पार्टी के बारे में, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी सदस्य हूँ प्रदेश कांग्रेस का और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। तो पार्टी के स्तर पे ये नक्की हुआ है, मुंबई छोड़कर उर्वरित महाराष्ट्र में जिनको भी महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन है उनके साथ में अगर आपको तालमेल बिठाना है तो आप बिठा सकते हैं। जिला स्तर पे विषय छोड़ा हुआ। मीरा भाईंदर के लिए हमने जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो शिवसेना, मनसे, वंचित आघाड़ी और कोई छोटे दल हो जिनके साथ भी वो बात करना चाहते हो और जो कांग्रेस से बात करना चाहते हैं उनकी परवानगी उनको दी है। उस तरकीब से उनकी बात ये सारे दलों के साथ चल रही है। जैसे ही सीट शेयरिंग फाइनल होगा तो उसको आपके सामने लाके अनाउंस किया जाए। सीनियर कांग्रेसी जो मुजफ्फर हुसैन जो लीडर है उनका क्या मत है, क्या यहाँ पर अलायंस होना चाहिए या नहीं? ऐसा है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका जनता को रिप्रेजेंट करता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के लोग चुन के आना चाहिए, यह मेरी भूमिका है। और उसके लिए जो भी लोगों से बात करने की जरूरत पड़ेगी वो बातचीत करेंगे। जहां भी आगे 1 कदम बढ़ना है बढ़ेंगे, जहां 2 कदम पीछे बढ़ना है जाना है और 2 कदम पीछे।